अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपको कंटेनर और पुराने सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आपके होश ही उड़ जाएँगे। ऐसा इस्तेमाल होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और इस तरह के और बेशुमार टिप्स हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएँगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेरी जो टिप है वो इस तरह से जमे हुए गोश्त के हवाले से है। जो हमारा गोश्त फ्रीज़र में रखा होता है बहुत ज़्यादा जम जाता है और हमें फ़ौरी पकाना होता है या इसकी मैरिनेशन करनी होती है और हम इसको निकालना भूल जाते हैं और जब निकालते हैं तो इस तरह से जमा हुआ निकलता है। तो उसको हम किस तरह से 5 मिनट के अंदर पिघला सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर डाल लेना है, थोड़ा-सा नमक छिड़क लेना है आगे पीछे अच्छी तरह से जहाँ पे इसके नमक लग जाए। बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना है, बस 1 चम्मच नमक ले लें और उसके बाद छिड़क लें। और उसके बाद आपने लेना है हल्का नीम गर्म पानी, बहुत तेज़ गर्म नहीं चाहिए, हल्का नीम गर्म चाहिए। वो पानी इसमें डालना है और किसी ऐसे बोल में रखिएगा जिसके अंदर ये पूरा डूब जाए, बिल्कुल डिप हो जाए इसके अंदर। इसके अंदर डाल के 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 5 मिनट के अंदर ही आप देखिएगा कि आपका गोश्त बिल्कुल पिघल जाएगा, बिल्कुल बोटियाँ अलग हो जाएँगी। आराम से आप इसकी मैरिनेशन करें, इसको पकाएँ। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल मेरा गोश्त जो मैंने रखा था बिल्कुल अलग हो गया है, देख सकते हैं। सारी बोटियाँ अलग हो गई, थोड़ा-सा बीच का पार्ट रह गया है क्योंकि ये दरमियान में था, तो इसको हम 2 मिनट और रखेंगे तो ये भी बिल्कुल आराम से घुल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको टिप कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी अंडे के हवाले से। आजकल सर्दियों का मौसम है, अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जब हम अंडे बाज़ार से लाते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि ये अंडा सही है या ख़राब है। जब हम तवे पे फ्राई करने के लिए डालते हैं तब पता चलता है कि अंडा तो ख़राब निकल गया और फिर हमारा ऑयल भी ज़ाया होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, हमारा अंडा ही ख़राब निकल गया। तो किस तरह से हम अंडों को पहले से ही चेक कर सकते हैं जब हम बॉयल करें या हम फ्राई करें। तो इसके लिए एक टिप बता रही हूँ आपको। आपने जब भी अंडे लेकर आएँ तो आपने क्या करना है, अपने एक बोल में पानी लेना है और उसके अंदर अंडे को डालना है। इतना पानी लें कि अंडा उसके अंदर मतलब पूरा आ जाए। अगर ये अंडा नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि अंडा बिल्कुल सही है और अगर ये ऊपर तैरने लगता है तो इसका मतलब है कि अंडा पुराना रखा हुआ है और ये ख़राब अंडा है। ये देख सकते हैं आप, अंडा जो मैंने डाला था इसके अंदर, इसके अंदर नीचे बैठ गया। इसका मतलब है कि ये अंडा पुराना नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप अंडे को टेस्ट कर सकते हैं और फिर आप अपनी उससे बच सकते हैं इसके ज़ाया होने से। इसी तरह से नेक्स्ट टिप मेरी हरी मिर्चों के हवाले से। हरी मिर्चें जब हमारे घर में ज़्यादा आ जाती हैं तो ये जब ज़्यादा दिन तक पड़ी तो ये ख़राब हो जाती हैं, मुरझाने लगती हैं। तो इनको किस तरह से मुरझाने से बचा सकते हैं। बाज़ लोगों के घर में फ्रिज नहीं होता है तो उनके यहाँ भी ये मसला होता है और बाज़ लोग तो ये होता है कि भारी बिलों की वजह से फ्रिज को भी ज़्यादा देर तक बंद रखते हैं तो फिर वो मिर्चियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो उन्हीं सब के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। आपने क्या करना है, इस तरीके से सारे जो ऊपर वाले उनके पार्ट हैं ना हरी मिर्चों के, वो अलग कर लेने हैं। इनकी जो डंडियाँ होती हैं वो अलग कर लेनी है क्योंकि इधर से ही मिर्चें ज़्यादा ख़राब होती हैं। ये जो डंडियाँ होती हैं ना, ये हर मिर्चों को गला देती हैं, जल्दी ख़राब कर देती हैं। तो ये उतार लें और उसके बाद सारी मिर्चों को एक साथ इस तरह से हाथ में अपने पकड़ लेना है और उसके बाद एक रबर बैंड लेना है। रबर बैंड को उसके ऊपर अच्छे से चढ़ा लेना है और फिर इसका जो जहाँ से आपने डंडियाँ तोड़ी हैं ना, उस पार्ट को नीचे रखना है और दूसरे वाले पार्ट को अपने ऊपर की साइड पे रखना है। और किसी भी बोल में या किसी छोटे से गिलास में अपने पानी ले लेना है, आम टैप वाटर लें और उसके अंदर डाल के आपने इनको रख देना है, ये नीचे करके इस तरह से। इस तरह से आपकी मिर्चें 15 दिन भी पड़ी रहेंगी तो आपकी मिर्चें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। और फ्रिज के बगैर भी अगर आप इनको रखेंगे या फ्रिज अगर आपका बंद भी है तो भी आपकी हरी मिर्चें इस तरह से ख़राब नहीं होंगी और मुरझाएंगी नहीं। ज़्यादा दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से पैंट की ज़िप के हवाले से। पैंट की ज़िप क्या होता है, कभी कभी हमारी इस तरह से अटकने लगती है और जब हम उसको ऊपर करते हैं तो ये फंस जाती है और जाती नहीं है ऊपर। इस तरह से काफ़ी पैंटें हमारी बेकार हो जाती हैं, खासतौर पर बच्चों की पैंटें। बच्चे तो ऐसी पैंट को पहनना पसंद ही नहीं करते हैं और फिर हमें वो बेकार करनी पड़ती है। तो मैं आपको आज एक टिप बता रही हूँ जिससे आपकी पैंट की ज़िप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर थोड़ी सी अटक रही है वो, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि अगर हम इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो ये टूट भी सकती है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती मत किया करें, बस ये टिप आजमा लिया करें। आपने ले लेनी है एक कैंडल और कैंडल को इसके ऊपर हल्के हल्के से रब करना है। कैंडल की जो वैक्स होती है ना, इससे ये होगा कि ज़िप को ये मुलायम कर देगी और हमारी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी बैग वगैरह हैं उनकी ज़िपों को भी सही कर सकते हैं। जो अटक रही हैं ज़िपें, वो भी सही कर ले सकते हैं। आपके छोटे पाउच वगैरह हैं उसकी ज़िप ऐसी अटकने लगती है, उसको भी सही कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और टिप पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन हम वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। देखें, अब मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये ज़िप बिल्कुल आराम से बंद हो रही है, बिल्कुल आराम से ऊपर नीचे हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है जो कि पहले बहुत ज़्यादा फंस रही थी, अटक रही थी। अब देख सकते हैं आप कितने आराम से स्मूथली ऊपर नीचे आ जा रही है ना। बहुत ही यूज़फुल टिप, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी पेन के हवाले से। ये बॉल पॉइंट हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी चलना रुक जाते हैं, हालांकि इनके अंदर इंक भी पूरी होती है। और आजकल वैसे भी आपको पता है सर्दियों का मौसम है तो क्या होता है कि इंक जो होती है इसके अंदर जम जाती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही होती है, लेकिन इंक इसके अंदर पूरी होती है। तो किस तरह से हम इसको फ़ौरन चला सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। आपने ले लेनी है माचिस की तीली और माचिस की तीली को जला लेना है। जलाने के बाद इसकी जो निब होती है ना, इसको आपने गर्म करना है। थोड़ी देर तक आप गर्म करेंगे, बस आगे से निब को गर्म करना है, पैन को जलाना नहीं है। बस निब को गर्म कर लें आप, थोड़ा सा आपने करना है। उसके बाद आप जब इसको लिखेंगे ना तो इसकी इंक बिल्कुल सही काम करना शुरू हो जाएगी और पेन आपका लिखना शुरू हो जाएगा, जो पहले बिल्कुल रुक रुक के चल रहा था या चल ही नहीं रहा था। ये देखें कितनी यूज़फुल सी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको टिप कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से बेकिंग सोडा को लेकर है। बेकिंग सोडा हमने ले लेना है, एक कंटेनर में डाल लेना है। कोई भी आप डिस्पोजेबल कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह का भी कोई छोटा कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लिया है और उसके अंदर हम डाल लेंगे लौंगे। 10 से 12 लौंगे इसके अंदर हमने डाल लेनी है और उसके बाद लौंगे डालने के बाद हमने लेना है एक टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर से हमने इसको कर देना है कवर। इस तरह से कवर करने के बाद फिर हमने लेना है एक रबर बैंड। रबर बैंड से हम इसके ऊपर इसको फिक्स कर देंगे। इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह से फिक्स हो गया। और उसके बाद हमने एक कांटा लेना है, फोर्क ले लेना है और फोर्क से इसके ऊपर हमने छोटी-छोटी फासले पे इस तरह से सुराख बना लेनी है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। उसके बाद अपने यूज़ क्या करना है, आपने इसको अपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में क्या होता है कि हमारी फल और सब्जियों की बहुत अजीब-सी स्मेल होती है, वो हमारे खाने-पीने की चीज़ों में आ जाती है, जो कि फिर खाना-पीने की चीज़ों में अच्छा नहीं लगता है। हम खाते हैं तो उसके अंदर वो स्मेल आ रही होती है। या फिर ये होता है कि कभी-कभी कोई चीज़ खराब हो जाती है तो वो भी बैड स्मेल फ्रिज में आने लगती है और वो खत्म नहीं होती है, बहुत देर में खत्म होती है। तो ये जब आप बना के फ्रिज के अंदर रख देंगे तो ये सारी जो इसके अंदर महक है, नागवार सी बदबू है, वो सारी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और आपकी फ्रिज में बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आएगी, फलों सब्जियों की महक नहीं आएगी, खाने-पीने की चीज़ों में सब चीज़ें आपकी महफूज़ रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से वुलन के सॉक्स के हवाले से। आजकल सर्दियाँ हैं तो वुलन के सॉक्स तो इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके ऊपर बुर आ जाता है तो बच्चे इनको पहनना पसंद नहीं करते हैं, बेकार कर देते हैं। तो जब भी इस तरह से कोई मसला हो, आपके पास बुर आ जाए इसके ऊपर, तो आपने सेफ्टी ले लेनी है और सेफ्टी की मदद से इस बुर को उतार लेना है। लेकिन आपने बहुत हल्के हाथ से इसको फेरना है इसके ऊपर। सख्ती से अगर आप करेंगे तो वो कट भी सकता है, कट लग जाएगा। इस तरीके से आप अपने स्वेटर्स के ऊपर, अपनी शॉल्स के ऊपर भी अगर बुर आ गया है तो वो भी उतार सकते हैं। कभी-कभी तो हम नए स्वेटर्स लेकर आते हैं और एक दफ़ा पहनने के बाद ही उसके ऊपर बुर आने लगता है, तो उसको भी हम साफ़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल हमारे साफ़ हो जाएँगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएँगे और फिर इनको पहनने में बच्चे नखरे भी नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप कितने आराम से बुर उतरता चला जा रहा है। इसी तरह हमारे जो कुछ सॉक्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे घर में पड़े होते हैं और फिर उनका एक पाँव गुम हो जाता है या फिर हम बेकार कर देते हैं, थोड़े बहुत फट जाते हैं तो हम उनको बेकार कर देते हैं, लेकिन वो भी बड़े काम के होते हैं। उनका भी मैं आपको आज एक टिप बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये सारा बुर हमारे इसके सॉक्स का उतर चुका है। अब हम आपको नेक्स्ट टिप बता दें कि आपने करना है क्या है सॉक्स का जो हमारे बेकार पड़े होते हैं। आपने इस तरह से बेकार पड़ा हुआ सॉक्स ले लेना है और उसको बहुत अच्छा मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ। सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आएगा और एट अ टाइम आपको फौरी ज़रूरत होगी तो उसके लिए तो बहुत ही काम आएगा। बाज़ लोगों के सर्दियों में हाथों में कलाई में दर्द हो जाता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में ऐसा लगता है कि बस हाथ को शॉल के अंदर ही रखें, बाहर निकालें ना, जब धुंध पड़ रही होती है तो बहुत सर्दी लगती है। तो उन लोगों के लिए भी ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से उसको पहले ऊपर की तरफ से कट कर लेना है, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, इस तरह से अपने गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी टिप आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। ये देख सकते हैं इस तरह से नीचे से भी हमने कट कर लिया और इसी तरह से ऊपर से भी कट कर लिया और इसकी जो एड़ी वाली साइड है ना, इस तरह से भी हमने छोटा सा कट लगा लेना है। उसके बाद कट लगाने के बाद ये हमारा बहुत अच्छा सा ग्लव बन के तैयार है। इसको हम इस तरह से घर में पहन के, काम के दौरान पहन के हम अपने काम भी कर सकते हैं। लिखने पढ़ने का काम है तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह बाइक पे बच्चे जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ग्लव बन के तैयार है। उसके ऊपर पहन के जाएँ बाइक के ऊपर तो आपके हाथ कवर रहेंगे, बिल्कुल ढके रहेंगे। बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगती हैं। और कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिल